टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पाइथन कोर्स, जिसका मैंने पहले के वीडियो में ऑलरेडी रोड मैप डाल दिया था, तो उसका आज है वीक 1। लाइकवाइज हम सारे वीक्स पर जाएंगे, वो सब कुछ कवर करेंगे। ये पूरा 12 वीक्स का प्रोग्राम होने वाला है बेसिकली। फर्स्ट वीक में तो हम जैसे कि हमने बताया था कि हम बेसिक देखने वाले हैं, और हम बेसिक में थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल का पार्ट्स भी कवर करेंगे आज, ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए, क्योंकि ये एकदम बेसिक पार्ट है पाइथन का, या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, ये बहुत बेसिक पार्ट होता है। सो बेसिकली फर्स्ट वन, वेरिएबल क्या है देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन? So a variable is like a container that stores data in memory with a name. So वेरिएबल क्या काम करता है? वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है। वो क्या कंटेनर क्या करता है हमारा? कभी भी कोई भी हमारे पास में समझ लो कंटेनर है, तो अब उनमें क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। तो हमारा ये वाला कंटेनर, वेरिएबल नाम का कंटेनर क्या काम करता है? दैट स्टोर्स डेटा इन मेमोरी विथ नेम। बेसिकली वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम। समझ रहे हो? वेरिएबल मतलब नेम होता है। समझ लो, ये हमने दे दिया एक स्ट्रिंग। ये क्या है हमारा? ये एक स्ट्रिंग है। एक मिनट में लेजर पॉइंटर ओपन कर लेती हूँ। सो ये दिख रहा है आपको? ये स्ट्री जो दिख रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग है, और इसको हमने असाइन किया है नेम। ये नेम जो वर्ड है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या इज नथिंग बट अ नेम, जिसके अंदर हमने डेटा आइटम स्टोर किया है, जिसका डेटा टाइप भी है। जिसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। एज क्या है? एज इज नथिंग बट अ वेरिएबल। 22 इज क्या है? 22 ये हमारा डेटा आइटम है। डेटा आइटम हमने क्या किया है? मेमोरी में स्टोर किया है, किसके? विथ नेम ऑफ एज। तो लाइकवाइज हाइट क्या है? हमारा वेरिएबल है 5.4। एक डेटा आइटम है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? मेमोरी में, विद द हाइट ऑफ नेम। ये क्या है? फ्लोट डेटा टाइप है 5.4। आप देख सकते हैं, हम आगे जाके डेटा टाइप्स भी देख रहे हैं। इस तरीके से आपको समझ ही गया होगा। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे डेटा टाइप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं इन पाइथन। रूल्स फॉर वेरिएबल्स देख लेते हैं सब। मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। अगर आप या तो लेटर के फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर ये नाम थोड़ा बड़ा है, जैसे कि मेरे को अगर ये पता करना है स्टूडेंट है कि नहीं, तो इज स्टूडेंट अगर मैं लिख लिया होता तो आई यस यस, ये सब कुछ मिक्सअप हो गया होता भाई, समझने में मुश्किल होता था। पर इसमें वाइट स्पेस भी अलाउ नहीं होती, तो हम वाइट स्पेस की जगह पे क्या देते हैं? हमेशा अंडरस्कोर देते हैं। अगर कुछ नाम बड़ा होता है और अगर आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके बीच में अंडरस्कोर देके प्रोसीड करेंगे। सेकंड वन, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। वो हमारा कभी भी नंबर के साथ में स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी हमारा कोई भी वेरिएबल। कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक दिस। हमें इसमें स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, ये वाला सिंबल हमारा क्या शो करता है? ये वाला सिंबल हमारा एड्रेस शो करता है। सबके ये सब स्पेशल सिंबल के भी कुछ मीनिंग होते हैं। परसेंटेज को भी हम लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन के टाइम हम परसेंटेज सिंबल का यूज करते, तो ये वेरिएबल में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसका अलग मीनिंग है भाई। तो केस सेंसिटिव होता है। नेम एंड नेम आर डिफरेंट। लाइक समझ लो, हमारा कंप्यूटर है, उसको तो नहीं पता ना, कि उसको थोड़ी ना सिखाया गया है कि क्लास में बैठा कर छड़ी पकड़ कर कि ये सीखो करके। तो एज पर द मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हम कैपिटल NAME लिख देते और स्मॉल NAME लिखते थे, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है एज पर द कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। ऊपर NLP में भी दिया गया है, लाइक लोअर केसिंग, अपर केसिंग, टोकनाइजेशन एंड ऑल, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। लाइकवाइज उसमें यही बताया गया है कि कैपिटल NAME एंड स्मॉल NAME का मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है। रॉन्ग, हम कौन से टाइप के रॉन्ग मूव कर सकते हैं? लाइक दैट, अगर हमें पहली बताया न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें स्टार्ट नहीं करना, लाइक 2H दिया, ये हमारा उधर एरर डिक्लेयर कर देगा। माय ये स्पेशल कैरेक्टर डैश दे के बाहर लिख दिया, ये भी हमारा क्या डिक्लेयर करेगा? ये हमारा एक एरर बताएगा। ठीक है। अभी एक मिनट, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एक बार हैंड्स ऑन भी लेके कि किस तरीके से हम कर सकते हैं।
उसके बाद में लाइक हमने पहले भी वीक 1 का नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं, जिसमें सेशन 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगेन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन करेंगे एंड क्या करेंगे, ओपन विथ कोड कर देंगे। ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, सो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारा एक फोल्डर फाइल क्रिएट कर लेंगे सेशन 2.py के नेम से एंड अगेन एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ देख सकते क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारा पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। एक बार थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ इतना ठीक है। अगेन हम सबसे पहले हमने क्या देखा था, नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग होता है करके, इस तरीके से वेरिएबल कैसे लिखा जाता है मैं बता देती हूँ। ए लिख दो इक्वल्स टू 2 लिख दो, क्या होगा, ये एक वेरिएबल है, समझ लो। अगर मैं इसे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट इन ब्रैकेट ए कर देती, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखा था। तो आपको देखिए, अगर प्रिंट ना लिखे तो वहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। देखिए अब यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, लाइकवाइज आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद में अभी हम ये सब कुछ देख ही लेंगे। ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। अगर समझ लो अभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर आपको इसे लाइक कमेंट आउट करना है तो आप कैसे कहीं कंट्रोल करें प्लस / दे दीजिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगेन हम बाकी भी देख लेते हैं, लाइक हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं अच्छे से। मैं पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में हम उसके ऊपर चले जाएंगे, ओके। पाइथन हैज अ बिल्ट इन डेटा टाइप्स ग्रुप एज न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं डेटा टाइप में, लाइक हमने पहले बताया, इन सब के कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लाइक हमें जो ये वर्ड्स है इनको क्लासीफाई किया जाता है, लाइक ये हमारा डेटा आइटम है, इसको क्लासीफाई करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक समझ लो स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि बुलियन है, ये सब कुछ इसका क्लासिफिकेशन होता है। अगर हमको समझ लो क्लासीफाई करना है तो हम किसके यूज़ से करेंगे, हम ये डेटा टाइप के यूज़ से करेंगे। वेरिएबल को क्लासीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बस हमें उसके डेटा आइटम्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन है हमारा न्यूमेरिकल टाइप्स। न्यूमेरिकल टाइप्स में C++ जावा में जैसा था वैसा ही इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं। लाइक इंट में क्या आएगा, वोल नंबर्स आएंगे, फ्लोट में डेसिमल नंबर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्या पार्ट होता है, लाइक आई जे, हम इसे क्या करते हैं, कहते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है, _-1, ठीक है। इसे हम क्या करें, समझ लो a+ib के फॉर्म में अगर मेरा कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या कंसिडर करा जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही करके कंसिडर किया जाएगा। सेकंड वन क्या है हमारा, स्ट्रिंग टाइप। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, कोई कैरेक्टर वगैरह दिया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग टाइप कहेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट इनसाइड अ कोट्स। ये आप कोट्स देख सकते हो, हमें डबल कोट में लिखा है, हमने इसे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। और हम इसे सिंगल कोड में भी लिख सकते थे, कुछ इशू नहीं था, देखेंगे हम आगे भी और भी एक और बार। बुलियन टाइप क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन टाइप में समझ लो अगर ट्रू दिया हुआ है वहां पर, समझ लो a इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया, तो वो क्या होगा, हमारा बुलियन टाइप होगा। आप तो क्या कहोगे, ये तो कैरेक्टर लिखा हुआ है भाई, पर वो कैरेक्टर नहीं लिखा जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो वो बुलियन टाइप ही कंसिडर किया जाएगा, बिना डबल कोड के लिखते हो तो, ठीक है। फोर्थ वन हमारा है सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप में क्या आता है, लिस्ट आता है, टपल आता है, रेंज आता है। लिस्ट क्या होती है, हम ऑर्डर्ड, चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट। लिस्ट में हम ना डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हैं, चेंजेबल होती है एंड ऑर्डर्ड रहती है। टपल हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, अलाउज डुप्लीकेट। हम आगे भी देखेंगे किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में बहुत लिखा है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए नया होगा। हम इसे 4th वीक के भी सेशन में बहुत अच्छे से देख लेंगे एक बार और। पर मैं फर्स्ट वीक में ही इसीलिए बता रही हूँ, मैंने इसीलिए दोनों को लाइक मिक्सअप कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे किस चीज़ के लिए, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में। सेट टाइप्स क्या होता है, सेट अनऑर्डर्ड और नो डुप्लीकेट्स वैल्यू है ना अलाउ नहीं करते हैं। मैपिंग टाइप में क्या आता है, डिक्शनरी आती है, की वैल्यू पेयर्स में हम इसे लाइक पाइथन में भी यूज़ करते हैं। हम ये अच्छे से देखेंगे। एक बार में एंड शो करके हम आगे का देख लेते हैं, लाइक कि हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है। फर्स्ट वन क्या था, एक बार हम सीक्वेंस ही जाएंगे। हाँ, फर्स्ट वन हमारा था न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप से इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपको एक बार ये सब कुछ लिखा कैसे जा सकता है मैं वो एक बार बता देती हूँ। लाइक समझ लो
a इक्वल्स टू 2 हो गया, समझ लो। मैं इसको ही कमेंट, ओके, मैं इसी को ही प्रिंट करती हूँ। लाइक देखिए, अब मैं इधर, मुझे अगर टाइप पता करना है तो मैं क्या करूँगी, हाँ ठीक है, ओके। समझ लो ये हमारा क्या होगा, ये इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया। मैं इधर एक बार कमेंट में, ये कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमको समझ पाए कि इंटीजर कि ये है क्या, ठीक है। सो अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, देखिए आप देख सकते भी आएगा, ये क्या आ गया, इन टाइप आ गया। एक बार और हम सेकंड वाला देख लेते हैं। हमारा सेकंड वाला है फ्लोट। हम फ्लोट को किस तरीके से लिख सकते हैं। सो अगर मुझे फ्लोट को लिखना है तो मैं क्या करूँगी, फ्लोट, ठीक है, स्पेलिंग सही है। ये देखिए, अगर हमें इसको कमेंट आउट करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दीजिए। अगेन मैं इसमें फ्लोट की वैल्यू लिखूंगी। लाइक अगर समझ लो मुझे b इक्वल्स टू, मैं 3.2 लिखती हूँ एंड इसे प्रिंट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट एंड टाइप लिखती हूँ। अब बी का क्या है, अगर मुझे बी का टाइप पता करना है तो क्या होगा, सेकंड वन का देख सकते हैं आप, फ्लोट है। फर्स्ट वन ये वाला है, सेकंड वन ये वाला है, इसका क्या है, फ्लोट टाइप है। अगर अगर मुझे समझ लो मुझे पता करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम कैसे लिखेंगे। अगर अगेन मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दे देती हूँ, तो हम क्या करेंगे, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेती हूँ मैं। ओके, अगर मुझे समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखना है तो c इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ इधर, c इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगी, लाइक इमेजिन हमारा, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फॉर्म होता है, a प्लस आई बी का। तो a प्लस, समझ लो मुझे, समझ लो प्लस लिखना है। सो क्या लिखेंगे, प्लस आई, आई की जगह पे हम जे ले लेंगे एंड बी की जगह पे 3 ले लेंगे। और अगर समझ लो मुझे इसका पता करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट इन ब्रैकेट टाइप ऑफ सी क्या है देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हाँ आ गया, देख सकते हैं इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सो हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया हमारा न्यूमेरिकल टाइप्स। सेकंड वन हमारा है टेक्स्ट टाइप। तो टेक्स्ट टाइप में स्ट्रिंग आता है, तो एक वो भी एक बार देख लेते हैं। लाइक कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दे दिया अगेन मैंने, और मैं इसमें देखूंगी स्ट्रिंग टाइप मीन्स, ओके। सो फिर डी इक्वल्स टू, अगर मैं डबल कोड में स्त्री देती हूँ, स्त्री मूवी देखी होगी सबने, स्त्री वन स्त्री टू भी आई थी। सो फिर प्रिंट क्या करेंगे हम, टाइप ऑफ डी करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग आना चाहिए, देख सकते हैं, हाँ स्ट्रिंग आ गया। सो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग लाइक टेक्स्ट टाइप्स। तो बुलियन टाइप कैसे होते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। अगेन ई इक्वल्स टू, अगर मैं लिखती हूँ स्ट्रिंग टाइप लाइक बुलियन टाइप में ट्रू, देखिए यहाँ पर वीएस कोड का यही फायदा है कि ऑलरेडी हमें बता देता है। तो प्रिंट क्या करेंगे हम, इन ब्रैकेट टाइप ऑफ ई करेंगे, तो अभी मुझे यहाँ पर बुलियन लिखा हुआ आना चाहिए, देख सकते हैं आप बुलियन आ गया। सो इसी तरीके से आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो हमारे हो गए सिंपल ऑपरेशंस। हम नेक्स्ट वाले देखेंगे अभी सीक्वेंस टाइप्स। सो सीक्वेंस टाइप्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली सीक्वेंस टाइप में कौन से आते हैं एक बार देख लेते हैं। फिर से सीक्वेंस टाइप में लिस्ट आता है, टपल आती है, रेंजेस आती है। सो एक बार हम लिस्ट वगैरह के प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। एक बार मैं सब कुछ कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल पर फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिए, सारा कुछ कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं हटा इसीलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये बाद में आपको लाइक परफॉर्म लाइक प्रैक्टिस करने के लिए सौंपा जाएगा, इसीलिए। सो एक बार हम लाइक लिस्ट का देख लेते हैं। लिस्ट हम कैसे लिखते हैं, लिस्ट कभी भी हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। सो समझ लो मुझे क्या, मुझे स्टूडेंट्स का, लाइक स्टूडेंट लिखा मैंने, इक्वल्स टू, मुझे अगर लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूँगी, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगी। और मैं इधर क्या लिख रही हूँ, मैं इधर आप देख सकते डबल कोड में स्टूडेंट्स के नेम लिख रही हूँ। तो इस रिया, सीता, कॉमा गीता। सो अगर मुझे प्रिंट ऑफ, मैंने अगर स्टूडेंट लिखा तो क्या होगा देख सकते हैं हम। एक बार प्रिंट ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो क्या आएगा इधर, आप देख सकते हैं रिया, सीता, गीता, ये सब कुछ प्रिंट हो गया। सो ये क्या है हमारा, ये लिस्ट है। सो
अगर हम अभी नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, लिस्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेट टाइप्स हमारा क्या होता है, सेम है सेट टाइप्स भी। सेट टाइप्स को हम क्या लिखते हैं, बेसिकली हम इसे लाइक एस इक्वल्स टू सेट ऑफ, समझ लो मुझे अगर लिखना है सेट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर सेट लिखा हुआ आ गया, हम इसे क्या कहते हैं, सेट। सो अभी अगर समझ लो मुझे प्रिंट ऑफ एस करना है, तो ये हमारा फिलहाल तो एम्प्टी सेट है। सो अगर समझ लो मुझे पता करना है ये टाइप ऑफ एस क्या है, सो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एस क्या लिखेंगे हमें, ये एम्प्टी सेट का। देखिए क्या आ गया, क्लास सेट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप सेट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर समझ लो मुझे सेट के अंदर कुछ वैल्यू लिखनी होगी, तो आप इसके अंदर इजीली लिख सकते हो। सो एक मिनट, हम अगेन नेक्स्ट वाला एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, हमारा था नेक्स्ट था रेंजेस। तो रेंजेस क्या होता है, रेंजेस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं। सो समझ लो मुझे नम्स लिखना, 1 मिनट, हम ये लूप्स में मोस्टली यूज करते हैं। सो अगर समझ लो मुझे नम्स लिखना है, और नम्स में हम लिखेंगे रेंजेस, रेंज फ्रॉम, रेंज ऑफ 5 लिखेंगे, तो फिर क्या आएगा लिखकर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सो अगर हम इस यहाँ पर हमने प्रिंट दिया ही नहीं, सो प्रिंट ऑफ नम्स करेंगे, तो देखिए आप क्या लिख कर आएंगे यहाँ पर। देखिए रेंजेस क्या लिख कर आया, 0 to 5 लिख के आया। इस तरीके से आप रेंजेस वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या, एक बार मैं इसे कमेंट आउट इसे भी कर दूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश की यूज से, ताकि हम अच्छे से अभी नीचे का भी देख सके। लाइक हमारा फर्स्ट फोर्थ का भी पूरा पार्ट कवर हो, लाइक नहीं टपल वाला पार्ट बाकी है। सो टपल वाला हम देख लेते हैं कि हम टपल वगैरह कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली टपल क्या होता है, हमारा ऑर्डर अनचेंजेबल अलाउज डुप्लीकेट्स होता है। सो हम इसे में क्या लिख सकते हैं, हम लाइक नंबर्स वगैरह भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो नंबर्स अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3 लिखते हैं, तो ये क्या होगा, अगर हमने अगर कुछ स्क्वायर पैरेंथेसिस, सॉरी स्क्वायर नहीं, लाइक पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे टपल कहते हैं। सॉरी मैंने प्रिंट तो दिया ही नहीं, हर बार भूल जा रही हूँ प्रिंट देना। प्रिंट क्या करेंगे, नंबर्स लिए, नंबर्स करें तो क्या आएगा, 1, 2, 3 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं टपल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टपल्स। हम इसके, ये आपको अभी फिलहाल समझना नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए कि स्क्वायर लाइक पैरेंथेसिस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टपल है, इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो रेंज है, उसके बाद में इस तरीके से लिखा है तो सेट है, इस तरीके से लिखा है तो क्या है, ये हमारा लाइक लिस्ट है, आप देख सकते हो। उसके बाद में ये हमारा बुलियन है। ये इतना ही याद रखना है फिलहाल, आपको फालतू का कुछ भी भरना नहीं है आपके दिमाग में, मैं आगे भी अच्छे से बताऊंगी। सो हमारा फोर्थ पार्ट पूरा कवर हो चुका है, ये वाला सेट टाइप भी हो गया। मैपिंग टाइप एक बार डिक्शनरी का देखना, डिक्शनरी क्या होती है, हमारी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बता देती हूँ एक बार समझ लो। डिक्शनरी में डी इक्वल्स टू लिख देती हूँ, लाइक डिक्शनरी किस फॉर्म में लिखी जाती है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है, तो की समझ लो 1 है, और मैंने कौन लाइक ये यहाँ पर क्या दिया मैंने, देखिए। सो मैंने 1 दिया, उसके बाद में कोलन दिया, उसके बाद में समझ लो मैं इधर लिखती हूँ रिया, रिया। सो ये क्या हुआ, ये 1 हमारी क्या कंसिडर की जाएंगे की, रिया क्या कंसिडर जाएंगी वैल्यू। सो अगेन सेकंड 1 की वैल्यू। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, क्या आप बता सकते क्या कि मैंने ये डबल कोड में नहीं लिखा है। सो इसी तरीके से आप उस वर्ड को सिलेक्ट करके डायरेक्टली शिफ्ट प्लस लाइक डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी देख सकते हैं, कुछ इशू नहीं। डी, अगर समझ लो मैं इस तरीके से डिक्शनरी का लिखती हूँ तो क्या आएगा, थोड़ा सा मेरा, हाँ। सो आप देख सकते हैं हमारे की वैल्यू पेयर्स प्रिंट हो गई। सो ये हमारी क्या थी, डिक्शनरीज। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखिए कि डिक्शनरी किस फॉर्म में लिखी जाती है, करली ब्रेसेस लिए लिखे जाते हैं, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होती है। उसके बाद में हमें रेंजेस, टपल, उसके बाद में सेट, उसके बाद में लिस्ट, उसके बाद में बुलियंस, इतना ही याद रखिए, ज्यादा कुछ मत रखिए, क्योंकि हम इसे डीपली आगे भी देखेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है फिलहाल, बस इतना ही याद रखना है, ये सब कुछ क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिए, हम ये आगे देखेंगे।
अच्छे से देखेंगे, इसलिए वेट करिए, बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये मैंने बस थोड़ा सा डेमो दे दिया ताकि इतना थोड़ा थोड़ा सा तो भी याद रह जाए। इसके ऊपर ये बहुत डीपली है, तो हम इसे डीपली आगे भी देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना भी ना भूले। हम आगे की वीडियो रेगुलरली डालेंगे। दोपहर तक एसक्यूएल का भी वीडियो आ जाएगा चैनल पे, आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।